सुखदेव थापर की विस्तृत जीवनी, प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना शहर में एक प्रतिष्ठित और शिक्षित खत्री परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामलाल थापर और माता का नाम रल्ला देवी था। सुखदेव के जन्म के कुछ ही समय बाद उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद सुखदेव का पालन पोषण उनके चाचा अचिंतराम थापर ने किया। अचिंतराम एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने सुखदेव के बचपन पर गहरा प्रभाव डाला। सुखदेव के बचपन से ही देशभक्ति और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की भावना जागी, क्योंकि उनके परिवार का माहौल स्वतंत्रता संग्राम से भरा हुआ था। सुखदेव का प्रारंभिक जीवन सादगी और साहस से भरा था। उनकी मां ने उन्हें भारतीय संस्कार और देशभक्ति के भाव सिखाए, जो बाद में उनके जीवन का प्रमुख हिस्सा बने। उनके चाचा ने उन्हें आज़ादी की लड़ाई के महत्व के बारे में बताया और कैसे देश को विदेशी हुकूमत से मुक्त कराने के लिए संघर्ष की आवश्यकता है। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। सुखदेव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लुधियाना से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जो उस समय का एक प्रमुख शैक्षिक संस्थान था। यह कॉलेज स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित छात्रों और शिक्षकों का घर था, जहां से अनेक क्रांतिकारी नेताओं ने शिक्षा प्राप्त की थी। यहीं पर सुखदेव की मुलाकात भगत सिंह और अन्य प्रमुख क्रांतिकारियों से हुई, जिनके साथ उनका क्रांतिकारी जीवन शुरू हुआ। कॉलेज के दिनों में ही सुखदेव ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने का प्रण लिया और देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का निर्णय लिया। सुखदेव का शुरू से ही झुकाव महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की ओर था, परंतु समय के साथ उन्होंने यह महसूस किया कि गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्णय लिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSA). सुखदेव का जुड़ाव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) से हुआ, जो भारत के प्रमुख क्रांतिकारी संगठनों में से एक था। यह संगठन भारत में समाजवादी विचारधारा पर आधारित एक स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना का सपना देखता था। सुखदेव इस संगठन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, जयदेव कपूर, यशपाल आदि उनके प्रमुख साथी थे। इस संगठन का उद्देश्य हिंसक क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था और इसके लिए सुखदेव ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं में भाग लिया। लाहौर षड्यंत्र केस और सौंदर्स हत्याकांड। 1928 में लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सौंदर्स द्वारा किए गए लाठीचार्ज के कारण उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना सुखदेव और उनके साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर सौंदर्स की हत्या की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को इन क्रांतिकारियों ने लाहौर में सौंदर्स की हत्या कर दी, जिसके बाद यह घटना लाहौर षड्यंत्र केस के रूप में इतिहास में दर्ज हुई। इस हत्याकांड के बाद सुखदेव और उनके साथी ब्रिटिश पुलिस की नज़र में आ गए। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया था, क्योंकि इसमें भारत के प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं की असेंबली बम कांड। सुखदेव और उनके साथी क्रांतिकारी महात्मा गांधी की अहिंसक राजनीति से हटकर सीधे तौर पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने की वकालत करते थे। इसके चलते उन्होंने भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट की योजना बनाई। इस विस्फोट का उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को यह संदेश देना था कि भारतीय क्रांतिकारी अब आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जानबूझकर गिरफ्तार होने का निर्णय लिया, ताकि ब्रिटिश अदालत में अपनी विचारधारा को प्रस्तुत कर सकें। लाहौर षड्यंत्र केस और मृत्युदंड। असेंबली बम कांड के बाद सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला। ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें राष्ट्रद्रोह और हत्या के आरोप में दोषी करार दिया और तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। फांसी से पहले भी इन तीनों ने अदम्य साहस और देशभक्ति का परिचय दिया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें फांसी से पहले शहीद के रूप में भारत की जनता के सामने प्रस्तुत किया जाए, लेकिन
ब्रिटिश सरकार ने उनकी यह इच्छा पूरी नहीं की। व्यक्तित्व और विचारधारा। सुखदेव एक संवेदनशील परंतु क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति थे। उनका जीवन देश की सेवा और स्वतंत्रता के लिए समर्पित था। सुखदेव का मानना था कि ब्रिटिश शासन का अंत केवल हिंसक क्रांति से ही संभव है, और इसके लिए उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। उनका लक्ष्य समाज में समता, समानता और न्याय की स्थापना करना था, और इसके लिए उन्होंने समाजवादी विचारधारा को अपनाया। सुखदेव ने अपने जीवनकाल में युवाओं को जागरूक करने और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सुखदेव का योगदान और प्रभाव। सुखदेव का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर न केवल क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया, बल्कि भारतीय युवाओं को आज़ादी के संघर्ष में कूदने के लिए प्रेरित किया। सुखदेव की शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम को और भी प्रबल बना दिया, और उनके बलिदान ने भारतीय जनता को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट किया। सुखदेव का जीवन और उनके विचारधारा ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना दिया। विरासत और सम्मान। सुखदेव की शहादत के बाद उन्हें और उनके साथी भगत सिंह और राजगुरु को भारतीय जनता ने एक महान नायक के रूप में याद किया। हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें देश भर में सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। सुखदेव का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, और उनकी विरासत भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सुखदेव थापर का जीवन केवल एक क्रांतिकारी के रूप में, बल्कि एक महान विचारक और राष्ट्रभक्त के रूप में भी प्रेरणादायक है। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य है, और उनका बलिदान हमेशा भारतीय जनता के दिलों में जीवित रहेगा। उनका जीवन यह संदेश देता है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना और अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। सुखदेव की शहादत के बाद भी उनके विचार, उनके संघर्ष और उनका बलिदान भारतीय युवाओं को प्रेरित करता है और हमेशा करता रहेगा।